गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो सभी नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप जानते हो ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं इन्फिनिटी तक, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर आते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। तो वो सभी नंबर्स जिन नंबर्स को आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको आप कहते हो रियल नंबर्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, मतलब वो सभी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको आप रियल नंबर्स कहते हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सारे नेगेटिव नंबर आप ले लो, कोई सा भी डेसिमल नंबर ले लो, फ्रैक्शन ले लो, स्क्वायर रूट वाले ले लो, क्यूब रूट वाले ले लो। तो कोई भी नंबर हो इस तरह का जिस नंबर को आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको आप रियल नंबर्स बोलते हो। ठीक है। तो रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के नंबर्स आते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है रैशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब बात करेंगे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form which can be written in the form of p upon q where q is not equals to 0। कोई भी एक नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जहां q 0 नहीं होना चाहिए। q का मतलब डिनोमिनेटर 0 आपका नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को आप रैशनल नंबर कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 2 होल 1/2, ये रैशनल नंबर है क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है। 5 रैशनल है, -2 रैशनल नंबर है, और 3.5 ये भी रैशनल है। इस तरह के सभी नंबर जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। तो अब इर्रेशनल नंबर क्या होंगे फिर। तो सेम इसकी डेफिनेशन है, बट उसमें क्या होता है कि आप उसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो a number which cannot be written in the form of p upon q, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन ऐसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उसको आप कहते हो इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह में मेजरली किस तरह के नंबर आते हैं, जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिनका होता है, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल कहते हैं। अब अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √2 ये इर्रेशनल है, √3 ये इर्रेशनल है, √5 ये इर्रेशनल है, पाई ये इर्रेशनल है। इसी तरह के और भी बहुत सारे नंबर हैं जो इर्रेशनल नंबर कहे जाते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, रैशनल मतलब
वो नंबर्स जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। रैशनल नंबर में हर तरह का नंबर आता है, डेसिमल नंबर आते हैं, फ्रैक्शन नंबर आते हैं, नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, सभी तरह के नंबर हमारे पास रैशनल होते हैं। एक तरह के रैशनल इर्रेशनल नंबर होंगे, जैसे अंडर रूट के अंदर 2 आ रहा है, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5। इसका मतलब अंडर रूट में कैसे नंबर आ रहे हैं, 2, 3, 5। आप देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर सभी कैसे नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहे हैं तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल। और इसमें एक मेन जो खास नंबर है वो है पाई, क्योंकि पाई से लेके एक एक नंबर के बहुत एग्जाम में सवाल बनते हैं कि कौन सा वाला इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम बात करेंगे पहली थ्योरम, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपके पास है, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो उस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका देखो पहले डेफिनेशन में यहां पर लिख लेता हूं। तो इसकी डेफिनेशन है, एवरी कंपोजिट नंबर every composite number is expressed as product of प्राइम्स। इसका मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस्ड कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक कंपोजिट नंबर आप सपोज कर लीजिए, जैसे 12 एक कंपोजिट नंबर है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस 12 को आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो जैसे एक 12 कैसे कैसे बन सकता है, 12 बनता है 2 मल्टीप्लाई 2, एक प्राइम नंबर है, 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12। तो ये देखिए 2 2 और 3 तीनों प्राइम नंबर है और उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंपोजिट नंबर को आप इन प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख पा रहे हो आप, 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर, जैसे ये 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसी तरह कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे एक और नंबर ले लीजिए कोई सा भी, मान लीजिए 15 आपने ले लिया। 15 को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी 3 इंटू 5, ऐसे देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका प्रोडक्ट है 3 5 जा 15। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया 20। 20 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखिए 2 2 और 5 तीनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। ये कंपोजिट नंबर है, 20 एक कंपोजिट नंबर है, 12 एक कंपोजिट नंबर है, 15 एक कंपोजिट नंबर है। तो ये हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हो। यही आपकी थ्योरम आपको बता दी है। वो ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें इसका ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता। अब जैसे सेम है, अब मान लो चलो आप ये 20 का लिखा आपने, इस 20 के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी फैक्टराइज करके आपने लिखा है, इसको आप 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें इसका ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। बट 20 के फैक्टराइजेशन में, यानी जो इसको आप फैक्टराइज करोगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसे, तो इसमें 2 2 और 5 ही आएगा। और किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 बार 2 और 1 बार 5 नहीं आता है ना। आप दुनिया में कोई भी नंबर ले लीजिए, वर्ल्ड में किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन करोगे आप, तो उसमें 2 बार 2 और 1 बार 5 इतने ये नहीं आएंगे। मतलब इससे या तो कुछ ज्यादा होगा या फिर कुछ कम होगा,
लेकिन सिर्फ 3 एलिमेंट, वो भी 2 और 5 ऐसे नहीं हो सकता। ये सिर्फ 20 के फैक्टराइजेशन में होगा। तो जब भी आप इसका किसी नंबर को ऐसे फैक्टराइज करके लिखते हो तो वो बिल्कुल यूनिक होता है दोस्तों। यूनिक होने का मतलब जैसे 20 का फैक्टराइजेशन किया, 20 को ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा है, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है और एक बार आ रहा है 5। तो ये सिर्फ 20 का ही आ सकता है और किसी का ऐसा नहीं होगा कि जहां 2 2 बार आए और एक बार 5 आए, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके सिर्फ 20 बन सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप मान लीजिए 25 का करना है या 24 का कर लीजिए। 24 में क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 ही एक ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है कितनी बार, 1 2 3 बार, 2 3 बार आ रहा है और 3 आ रहा है 1 टाइम्स। तो ये सिर्फ यूनिक है, ये सिर्फ 24 का फैक्टराइजेशन ऐसा हो सकता है, किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके आगे एक और लाइन लिखी थी कि एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये बिल्कुल यूनिक होगा, 24 का अलग होता है, हर कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है यानी अलग अलग होता है। ठीक।